आइए आपको आपकी बचपन की यादों को ताज़ा कराते हैं। एक समय था जब कॉमिक्स के लिए गर्मियों की छुट्टी का इंतज़ार होता था और गर्मी की छुट्टियां इसलिए होती थी कि कॉमिक्स पढ़ी जाए। किराए पे उपलब्ध होती थी, जो खरीद नहीं सकता था और जो खरीद सकता था वो सारे मित्रों के साथ में वादा करके उन कॉमिक्स का बंटवारा किया करता था। आज सुविधाओं के चलते कहीं ना कहीं दम तोड़ती नज़र आती है वो कॉमिक प्रथा। आज किताब किसी के हाथ में नज़र नहीं आती है। मैं मौजूद हूँ इस टाइम जयपुर में हो रहा है कॉमिक कॉन और मैं मौजूद हूँ राज कॉमिक्स के संजय गुप्ता के साथ। संजय गुप्ता नागराज, मेरे ज़माने के जो लोग होंगे शायद उनको याद होगा, नई जनरेशन का मैं वादा नहीं कर सकता। सुपर कमांडो के रचयिता संजय भाई, आप कैसे देखते हैं एक वो युग और एक आज का युग? कॉमिक्स दम तोड़ती नज़र आती है। देखिए, दम तोड़ती नज़र आती है, मैं इसमें पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ। हाँ, कुछ कारण रहे हैं जिसके कारण जितना मेन स्ट्रीम में कॉमिक्स पहले नज़र आती थी उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी रहा कि उस समय मनोरंजन के सीमित साधन थे जिनमें कॉमिक्स केवल एक हिस्सा था। अब बढ़ रहे जिस तरीके से कॉमिक टेक्नोलॉजी और मनोरंजन के अनेकों साधन हैं, लेकिन उसके साथ ही अब प्लेटफॉर्म भी बहुत आ गए हैं जिसके थ्रू हम अपनी कहानियों को, क्योंकि बेसिकली कॉमिक्स एक माध्यम है, उस माध्यम को हमें सिनेमा में लेके जाना है, उसे हमें OTT प्लेटफॉर्म पे सीरीज़ के रूप में लाना है। तो जो 40 साल से हमने कहानियाँ रचित की हैं वो तैयार है एक बार फिर पहले की तरह धूम मचाने के लिए, एक बार फिर से इंस्पायर करने के लिए पूरे देश को, उसकी इकोनॉमी को, हमारे बच्चों को, हमारी जो कल्चर है, हमारी जो सभ्यता है, उसके थ्रू हम कोशिश कर रहे हैं कि मजबूरन जो आज के बच्चों को कोरियन, जैपनीज़ और वेस्टर्न किरदारों से जुड़ना पड़ रहा है, वो ऐसा ना हो कि हमारी अनुपलब्धता के कारण उनको मजबूरन वो कंटेंट मिले। हमारी सरकार भी अब इसमें साथ दे रही है और AVGC जो पॉलिसी गवर्नमेंट ने वेव्स के जरिए मुंबई में लॉन्च की थी, अब सभी स्टेट्स जो है वो सब मिलके कलेक्टिवली ये सभी जो एनिमेशन है, VFX, XR, गेमिंग और इनको कॉमिक्स को साथ लेके आ रहे हैं, जिससे कि हमारी जो देश में जो कंटेंट बना है वो देश के ऑडियंस तक पहुँचे और वो अपनी सभ्यता को, अपनी कल्चर को समझ सके, देख सके और उसके फैंस पहले की तरह जैसे राज कॉमिक्स के लाखों फैंस बने थे वैसे ही राज कॉमिक्स के आज भी उतनी ही संख्या में, उससे बढ़ के संख्या में आज हम 140 करोड़ हैं, तो 140 करोड़ भारतीय अपना कंटेंट पढ़ें और उसे एंजॉय करें, ये मेरा मिशन है। बड़ा ही रोचक शुरुआत थी संजय भाई। बच्चे पढ़ना नहीं चाहते थे गर्मी की छुट्टियों में, लेकिन वो कॉमिक्स फोटोग्राफ्स के ऊपर एक वो जो बैनर बना होता था वो बताता था कि ये संजय क्या कह रहे हैं, आशीष क्या कह रहे हैं, और वो बड़ा रोचक हो जाता था। इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, कैसे बना, आपके दिमाग में कैसे आया? देखिए, हिंदुस्तान हमेशा से कहानियों का देश रहा है। कहानियाँ लिखने वाले बहुत थे और कहानियाँ कहने वाले और सुनने वाले बहुत थे। हमारे दादा दादी और नाना नानी से हमने कहानियाँ सुनी और उसमें हम सुनते थे श्री राम की कथाएं, श्री कृष्ण का कथाएं और महाकाल की कथाएं। तो वेस्ट में कॉन्सेप्ट बना जिसे सुपर हीरो कहा गया। सुपर हीरो का मतलब है सुप्रीम पावर्स वाला कोई ऐसा फादर फिगर जो कि हमारे अंदर एक होप लेके आता है। हमें, आप किसी के लिए खड़े होते हैं, समाज में लीडर बनते हैं और उनके लिए वीरता का जो वो प्रदर्शन करता है बचाने के लिए, वो दिखाता है। तो मैंने देखा कि मुझे क्यों सुपर हीरो पसंद है, क्योंकि मैं हिंदुस्तान में 40 साल पहले सुपर हीरो कॉन्सेप्ट को लेके आना चाहता था। मुझे
बचपन से ही सुपर हीरो कॉन्सेप्ट पसंद थे। मतलब सुपर हीरो कॉन्सेप्ट पसंद है, सुपर हीरो बनना पसंद था? दोनों चीज़ आप कह सकते हैं। वो कॉन्सेप्ट मुझे पसंद था, मुझे हिंदुस्तान का अपना एक सुपर हीरो बनाना था। तो मैंने अपने दिमाग में सोचा कि क्या कारण है कि मुझे सुपर हीरो पसंद है। तो मैंने पाया कि जैसे मैंने बचपन से वो कहानियाँ सुनी थी, तो जैसे सुपर हीरो यानी जिसके अंदर सुप्रीम पावर है, हमारे देश में ऑलरेडी परमात्मा के नाम से है, यानी परमात्मा हमारे श्री राम और कृष्ण जी, बजरंगबली, हनुमान, विष्णु जी वही काम कर रहे हैं। वो हमारे लिए खड़े हैं, वो हमारी आस्था है, विश्वास है। तो इसीलिए मुझे लगा कि मुझे सुपर हीरो कॉन्सेप्ट जो है वो इसीलिए पसंद आता है। बस फिर मैं लग गया कि हमें अपने सुपर हीरो को डेवलप करना है, अपने देश की जो जनरेशन है उनको किस तरह से इंस्पायर करना है। तो कहानी कैसे बनाई जाती थी? क्योंकि ये कहानियाँ कहीं नहीं थी। नया कॉन्सेप्ट, नया हीरो, नया सुपर हीरो, नया नागराज, पूरी की पूरी एक स्टोरी बनानी है और ये ध्यान रख के बनानी है कि बनाने वाला अडल्ट है, पढ़ने वाला नहीं। उसके लिए मैं ये कहूँगा कि मैं उस समय खुद 18 साल का था, तो मैं कानूनी रूप में तो एडल्ट में आ गया था, लेकिन मेरा जो बालमन था, मेरा जो परिवार था कि उनका मेरे को हमेशा जो सरपरस्ती रही, उसके कारण एक सेल्फ सेंसरशिप रही। तो वो कहानियाँ उस समय इतनी सरल होती थी कि बालमन में जो उस समय का युवा बालमन था उनको कनेक्ट कर पाया। और बाकी तो ये 40 साल का जो सफ़र है उसमें ये सारे सुपर हीरो इवॉल्व होते चले गए। संजय भाई, एक इम्पॉर्टेंट बात मैं और पूछना चाहूँगा कि आपने बार बार भगवान राम, श्री कृष्ण की बात की। आपके हमारे ज़माने में रामायण रामानंद सागर की आया करती थी और वो जो भाव था, वो एक कहा गया था ना कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिल तैसी। वो जो भाव था भगवान राम को देखने का, वो जो भाव था भगवान कृष्ण को देखने का, अगर बच्चा आज उसको कार्टून के माध्यम से देख रहा है, हमने जिस भाव से देखा हमने उस नज़र से उनको पहचाना। आज बच्चा जो कार्टून के माध्यम से देख रहा है कृष्ण क्या है, राम कैसे हैं, हनुमान, तो क्या भाव का फर्क आप महसूस कर रहे हो एज बिन ऑथर? आपको लग रहा है कि संस्कृति में कहीं ना कुछ बदलाव या नुकसान हो रहा है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, ये अभी एक शुरुआत है, शुभारंभ मैं कहूँगा, क्योंकि अभी नरसिम्हा महाअवतार जो आई है उसने ना केवल आज की जो जनरेशन है उनको परिचित करा हमारे भगवान नरसिंह से, और आगे वो पूरा दशावतार पे काम करने वाले हैं, जो उसके लिए मैं उन्हें शुभकामनाएँ दूँगा। दूसरा, जो नेटफ्लिक्स में कुरुक्षेत्र आया, तो जो हमारी पीढ़ी में रामानंद सागर जी का देखा था और आज की पीढ़ी, दो पीढ़ी मैं मानता हूँ जो हमारे जो ये सारे ग्रंथ थे या कहानियाँ थी उनसे अनभिज्ञ थे। और मैंने खुद देखा है कि आज की जनरेशन भी उसको देख रही है, उसके बारे में चर्चा कर रही है, जो कि एक बहुत शुभ संकेत है। अब सवाल ये है कि उनमें क्या कमियां हैं या क्या शुद्धियां आएंगी, तो वो प्रोसेस है जिसके अंदर मुझे लगता है सब सफल होंगे। और ज्ञान हमेशा जोड़ता है। हाँ, बिल्कुल। तो साहब, ज्ञान हमेशा जोड़ने का काम करता है। आपने सुना होगा, आप कितने भी नए गानों में चले जाइए, लौट के पुरानों पे ही आएंगे। बिल्कुल। अंताक्षरी में जो गाने गाए जाते हैं वो सब पुराने ही होते हैं, यानी कितने हमारे अंतर मन में वो बैठे हुए हैं। मतलब आज हम दोनों मिलके बड़ी मजबूती से एक बात कह सकते हैं कि ओल्ड इज द गोल्ड। या, ओल्ड इज द गोल्ड। नागराज, सुपर कमांडो जैसी कैरेक्टर्स के रचयिता संजय गुप्ता का धन्यवाद। आप जयपुर आए, आपने इतनी बढ़िया जानकारी हमारे साथ साझा की, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हमारी जो नई पीढ़ियां हैं वो वही सुपर हीरो देख पाएंगी। और मैं तो, मेरा मिशन है कि बना पाएंगी। राजस्थान की कहानियाँ ये लोग बनाएंगे। रामा जो है राजस्थान का इनिशिएटिव है AVGC का, और इन लोगों ने बहुत क्रिएटिव्स को जोड़ा हुआ है। और मेरा मानना ये है कि राजस्थान की कहानियाँ पूरे देश और पूरे विश्व में फैले, और आने वाला जो समय हो वो क्रिएटिविटी भी, मतलब हम सिर्फ कंज्यूमर बन के ना रह जाए, हम वर्ल्ड लेवल पे ग्लोबली अपनी कहानियाँ सुना के पैसा भी बहुत ज़्यादा अर्जित कर सकते हैं। अपने जो क्रिएटिव माइंड हैं जो आने वाली पीढ़ी के, उनको ऊपर ला सकते हैं।
उसका एक जीता जागता उदाहरण संजय गुप्ता खुद हैं, जिन्होंने हमें पूरी जानकारी दी। देखिए, इन्होंने रामा पवेलियन की बात की है। रामा पवेलियन में जानने का प्रयास करते हैं कि रामा पवेलियन क्या कर रहा है। रामा पवेलियन में पता करते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं, जिससे एक नए कॉन्सेप्ट को जन्म मिलेगा, नया कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे बनेगा और लोग जो हैं किस तरीके से यहाँ से बहुत कुछ जोड़ सकते हैं। मैं अभी सामने खड़ा था, मेरे ज़माने के आदमी मिल गए थे, संजय गुप्ता, नागराज सुपर कमांडो के रचयिता। उन्होंने कहा कि राजस्थान में ना सिर्फ बच्चे आने वाले समय में कहानी पढ़ पाएंगे, देख पाएंगे, बल्कि राजस्थान की कहानियाँ बना पाएंगे। क्या है ये, आप थोड़ा सा बताएं। राजस्थान अब बिल्कुल नए जोन में आ चुका है। राजस्थान में स्टार्ट हो चुका है एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग इंडस्ट्रीज। यहाँ के बच्चे, आप खुद देख रहे हैं कॉमिकॉन का माहौल। हम सोच नहीं सकते थे राजस्थान में कभी ऐसा हो सकता है। पहली बार राजस्थान में कॉमिकॉन होने जा रहा है। रामा इज़ अ ऑर्गेनाइजेशन जो कि पहला स्टेप लिया है एज अ कम्युनिटी, जो कि राजस्थान में बिल्ड कर रहा है एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग इंडस्ट्री को। और ये नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहता है स्टूडेंट्स को, प्रोफेशनल्स को, जो राजस्थान पे बेस्ड हैं और इसी से रिलेटेड काम करना चाह रहे हैं आगे। ओके, किस तरीके से आप लोग प्रमोट करोगे? बच्चा कैसे, स्टोरीज़ हैं, देखिए कहानी होती है, कहने वाले का तरीका होता है, बस वो नया तरीका वो बच्चे के अंदर आप उसको निखारोगे, वो एनिमेशन सिखाओगे, क्या क्या करोगे आप? एक्चुअली रामा इज़ अ कम्युनिटी। तो कम्युनिटी जब बिल्ड होती है तो उसमें टीचर्स भी हैं, प्रोफेशनल्स भी हैं, एंटरप्रेन्योर्स भी हैं और स्टूडेंट्स भी हैं। तो ये हमारा एक पूरा ग्रुप है जहाँ से एक आइडिया डेवलप होता है, एक जना उसको बनाता है, एक जना उसको प्रमोट करता है और फिर मार्केट करता है। सो दिस इज़ हाउ हम लोग प्रमोट। मार्केट कितना बड़ा है? मार्केट बहुत बड़ा है। आई मीन एनिमेशन इंडस्ट्रीज का मार्केट एंडलेस है, आप सोच नहीं सकते। अगर एक रफ फिगर की बात करें, आपकी इमेजिनेशन से बियॉन्ड है इसका। हमारे देश की इकोनॉमी से भी बड़ा, इकोनॉमिक से भी बड़ा, क्योंकि आज के टाइम पे एनिमेशन, वीएफएक्स इंडस्ट्री और गेमिंग इंडस्ट्री इंडिया के अंदर सबसे हाई पे इंडस्ट्री हो गई है। अगर आप डेटा भी एनालाइज करते हैं तो गेमिंग इंडस्ट्री सबसे बड़ा मार्केट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसे का और इकोनॉमी का वॉल्यूम। कब्जा किसका है जी? कब्जा किसका है? कब्जा भारतीयों का ही है, हिंदुस्तान का या है। होने वाला है। हम कस्टमर हैं या हम प्रोड्यूसर? इंडिया ना अब प्रोड्यूसर भी है और डिज़ाइनर भी है, क्योंकि इंडिया के अंदर इतनी क्रिएटिविटी है। अब यहाँ ही का लोग बाहर के लिए भी काम कर रहे हैं, लेकिन टाइम बहुत तेज़ी से बदल रहा है। इंडिया के लोग अब सिर्फ इंडिया के लिए, राजस्थान के लोग सिर्फ राजस्थान के लिए बहुत बड़े सेक्टर पे काम कर रहे हैं। बहुत बड़े सेक्टर पे काम जी। कर रहे हैं, स्कोप और बहुत है, बहुत ज़्यादा है। देखिए, आने वाली जनरेशन जो है वो सिर्फ कहानियाँ पढ़ेगी नहीं, कहानियाँ कहेगी, कहानियाँ बनाएगी। और राजस्थान में बिखरी हुई वो लाखों अनसुनी कहानियों को अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए सहेजेगी, संभालेगी, बनाएगी और इसके साथ साथ उसके अंदर अपना भविष्य भी तैयार करेगी। बिल्कुल। हम और आप थे साहब उस ज़माने में जो कॉमिक किराए पे लाते थे। ये वो पीढ़ी है जो इस कॉमिकॉन और इन रामा के माध्यम से कॉमिक्स को किराए पे देने जा रही है। बिल्कुल। आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत कुछ है। माहौल आप यहाँ देख सकते हैं, आवाज़ें आपके पास में आ रही होंगी, लेकिन ये वो पल हैं जो किसी के भी बचपन को दोबारा जीवित यहाँ जयपुर में कर रहे हैं। देखिए, मैं मौजूद हूँ इस टाइम पे कॉमिकॉन में, और कॉमिकॉन में आके ये पता लगा कि किस किस तरीके से चीज़ों को नई जनरेशन के लिए तैयार किया जा रहा है। आपको क्या पसंद है, किस तरीके से देखना चाहते हैं, कैसे मैसेज जो हैं वो एनिमेशन के माध्यम से पहुंचाए जा सकते हैं आसानी से। मैं एक स्टॉल पे आया हूं, यहाँ पे मैंने देखा है एनसीईआरटी का एक प्रोजेक्ट, आपको भी दिखा देते हैं, नज़र नहीं नज़रिया बदले। ये एनसीईआरटी पैटर्न है। एनसीईआरटी की बुक्स में जो सामाजिक संदेश होते हैं उनको एनिमेशन के माध्यम से ये बच्चों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। बच्चा जिस भाषा में समझना चाहे उस भाषा में उस तक संदेश पहुंचे। ये कपल है मेरे साथ में, इन्हीं से बात करते हैं। एनसीईआरटी
के लिए भी आप लोग काम कर रहे हो, जो राजस्थान में कहानियाँ बिखरी हुई हैं, छोटी छोटे संदेश वाली कहानियाँ हैं, उनको एनिमेशन के माध्यम से यूथ तक पहुँचा रहे हैं। बिल्कुल। क्या किस तरीके से कर रहे हैं, क्या स्कोप है, यहाँ से क्या निकलेगा? हम एक विधा यूज़ करते हैं क्ले एनिमेशन की। हम स्टॉप मोशन एनिमेशन में काम करते हैं एंड उसमें हमारा जो विधा है हमने पकड़ रखा है जिस चीज़ को कि हम क्ले पे काम करते हैं। तो क्ले एनिमेशन जो हमारी मिट्टी होती है, मिट्टी से जुड़ा हुआ है, तो हम जब किसी कहानी के साथ काम करते हैं तो उसमें ये लगता है कि हमारा फील मिट्टी के साथ जाके उसमें कैरेक्टर्स में जा रहा है। तो हम क्ले के साथ काम करते हैं और एनसीईआरटी के साथ हमारे को एक प्रोजेक्ट करने को मिला था विद बीआईटी के थ्रू, बिरला इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी के साथ हमने उसके बाद कोलैब करके काम किया था। तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। स्कोप कितना है? एनिमेशन का बहुत अच्छा स्कोप है। हम जिस विधा में काम करते हैं उसमें बहुत अच्छा स्कोप है। तो एनिमेशन में बहुत कुछ है, मतलब आप ग्राफिक्स कर सकते हैं, एनिमेशन कर सकते हैं, स्टोरी बोर्डिंग कर सकते हैं, 3D मॉडलिंग कर सकते हैं, टेक्सचरिंग, लाइटिंग, कैमरा रेंडरिंग, बहुत कुछ है। एक बच्चा चाहता है कि मैं अपने जीवन के अंदर, उसके बच्चे के तो माँ बाप भी चाहते हैं जी। सफल हो, अच्छी गाड़ी हो, बढ़िया लाइफ जिए। क्या एनिमेशन में वो सब कुछ वो पा सकता है? बिल्कुल, एनिमेशन में बिल्कुल वो सब पा सकते हैं, बस संयम की बात है। थोड़ा संयम देंगे तो सब कुछ मिलता है। बहुत अच्छी फील्ड है ये, बहुत ब्रॉड फील्ड है और बहुत सेफ फील्ड है। सेफ इन द सेंस आप अपनी हेल्थ को लेके भी सेफ रहेंगे, अपने मेंटल हेल्थ को लेके भी सेफ रहेंगे और जेब को लेके भी सेफ रहेंगे। ये आपकी वाइफ जो है आपके साथ ही काम करती है? हाँ जी। हाँ जी। आप भी एनिमेशन फील्ड में ही हैं? हाँ जी। तो मुलाकात भी एनिमेशन में ही हो गई थी क्या? हाँ जी बिल्कुल। हमारा स्टूडियो है हम अभी एक- टूल्स क्रिएशंस। 2013 से हम इस पे काम कर रहे हैं और तब से हम एक एनिमेशन इंस्टीट्यूट में मिले थे और साथ में एक जैसे फील्ड में रहने की वजह से हमारी मुलाकात हुई और मैं आधा काम करती हूँ, ये आधा काम करते हैं, तो हमारा काम मिलके एक कंप्लीट होता है। जैसे मैं एनिमेशन करती हूँ, ये काम मिलना कितना मुश्किल है? काम मिलना एनिमेशन में अगर आप बहुत क्रिएटिव हैं तो क्रिएटिविटी आपको कहीं रोक नहीं सकती, अपने आप काम आपको काम आना चाहिए, हाँ। बस इतनी सी बात है। काम आना चाहिए। काम करने अपने की आप, इच्छा। अगर आप प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं और काम करने में रुचि रखते हैं तो काम अपने आप आपके पास आ जाएगा। और अगर आपका काम अच्छा है तो आपको काम बढ़ता जाएगा। बढ़ता जाएगा। इसमें कंटिन्यूटी में आपको रहना है और अपने आप को थोड़ा प्रमोट करना जरूरी है। सोशल मीडिया का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो सारे के सारे आप लोग कर ही रहे हो भैया। बिल्कुल, वो बताना बहुत ज़रूरी है। बताने के बाद आपकी क्रिएटिविटी है और आपके पास ऑब्वियसली जैसा मैम ने कहा वो होगा। किसी एक दिन जब आपको कोई व्यक्ति देखता है, अप्रोच करता है या आपकी को प्रोफाइल देखता है तो उसके पीछे आपकी लगातार कई सालों की मेहनत होती है, जिसकी वजह से वो आपको देख पाता है या वो कैच कर पाता है, अच्छा ये व्यक्ति इतने सालों से काम कर रहा है। तो उसके लिए आपको सोशल प्रमोशन की लगातार आवश्यकता है। देखिए, ये इनकी जो उम्र है, उम्र ज़्यादा नहीं है, पर जैसा कि हमको पता लगा देश की इकोनॉमी से बड़ा है एनिमेशन। देश की इकोनॉमी से भी बड़ा मार्केट साइज है और अब हिंदुस्तान उसमें ना सिर्फ एज ए व्यूवर जुड़ रहा है बल्कि हिंदुस्तान उसमें एज ए प्रोड्यूसर जुड़ रहा है और पूरी दुनिया में आप काम एक जगह बैठ के अपना कर सकते हैं। बड़ा भारी स्कोप है। आपको माहौल दिखाते हैं यहाँ का माहौल आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि देखिए यहाँ किस तरीके से जो नई जनरेशन है उसमें जोश है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, जितने लोग बचपन में पिटे हैं, ये जो आगे आने वाली जनरेशन है, ये लोग पिटाई के मायने से ये देखिए, आपको मैं यहाँ का माहौल दिखाता हूँ कि ये जो नई जनरेशन है इसको आप अब किसी चीज़ से आंक नहीं सकते हैं। यहाँ पे ये मौजूद हैं, अपनी मर्जी से ये जीना चाहते हैं, अपनी मर्जी से करियर चुनना चाहते हैं और इनके लिए एनिमेशन जैसा जो फील्ड है, अब यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं वो कहानी सुन भी रहे हैं, कहानी सुना भी रहे हैं। एनिमेशन, गेमिंग, आज की डेट में एनिमेशन हो, गेमिंग हो, ये सिर्फ और सिर्फ एक आपका एंटरटेनमेंट का माध्यम नहीं रह गया है, ये आपके लिए करियर अपॉर्चुनिटी हो सकता है और एक बड़ा आपके लिए जीवन में बदलाव यहाँ पे ला सकता है। ये कॉमिकॉन का आयोजन हो रहा है, हम यहाँ मौजूद हैं, बहुत सी चीज़ें आप तक पहुँचाई हैं और अगर कोई रोचक चीज़ हमारी नज़र में आई तो वो भी आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। लेकिन ये बात तय है कि देश और देश का युवा तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है और विश्व में अपना हिस्सा लेने के प्रयास में लगा हुआ है। जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।